बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरकुमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बिलाशुबा झूठ के पाँव नहीं होते और आखिरी फतह हुआ करती है हमेशा हक और सच की। सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो बड़ी और अहम तरीन खुशखबरियाँ। इमरान खान अहम तरीन मामले, अहम तरीन केस के अंदर बरी, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से छीनी जाने वाली 90 नशस्तें वापस मिलने के 100% इम्कानात पैदा हो गए। आइंदा चंद दिनों के अंदर मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सियत तो खो चुकी, सादा अक्सियत भी मुकम्मल तौर पर खोने जा रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अदालती अहम फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें वापस होने जा रही हैं। इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तन तनहा पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख बदल डाली है। मामला है इस्लामाबाद के 3 हलकों का, जो अब एक जगह पर रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये मामला बढ़ेगा आगे। यही पहले इस्लामाबाद के इन्हीं 3 हलकों की सूरत हाल पहले आपके सामने रखते हैं और धांधली के खिलाफ दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दका नकूल जमा कराने की हदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। इस अहम तरीन मामले के अंदर हुआ ये था कि ऑडिट रिपोर्ट अहम तरीन इदारे पतन की आई थी जनाब सामने, और उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया था, एदाद व शुमार से ये इंकशाफात सामने आए थे कि इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वहाँ पर फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने असल नताइज के मुताबिक उन उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट लिए जिनको इन इलेक्शन के अंदर कामयाब करार दे दिया गया, जाली फॉर्म 47 बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब एक बड़े फैसले के नतीजे में इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दका नकूल जमा करवाने और अलग अलग दिन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दारुल-हुकूमत के 3 हलकों 46, 47, 48 में धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि हम अदालतों की मामनत करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दका तस्दीक करके नकूल यहाँ पर जमा करवाएं। जब मुसद्दका कापियाँ आ जाएंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब इलेक्शन कमीशन मुसद्दका नकूल देगा तो उसकी अहमियत होगी। ये एक इंतहाई बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन और तमाम वो सहूलतकार फंसने जा रहे हैं अब इस अहम तरीन मामले के अंदर। PTI के वकील शुएब शाहीन का कहना था कि जो टेम्परिंग हुई है उसको देखना होगा, नकूल से वो जांचना मुमकिन नहीं, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि असल दस्तावेजात भी आ जाएंगी, अभी सिर्फ उसकी कापियाँ मंगवाई हैं। हर पार्टी को दरख्वास्त देने का और एतराज़ दायर करने का हक है, हमने सबको सुनना है। अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो ठीक, वरना उनकी मुसद्दका नकूल आने दें, वो देख लेते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि फॉर्म 45 तो सब उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, आप हलफ उठाकर बताएंगे कि किसका फॉर्म 45 सही है और किसका गलत। जिसने गलत बयानी की उसके खिलाफ 193 के तहत कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा। आज के रिमार्क्स ये तो जो अखबारात और TV चैनल, वेबसाइट इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो मौजूद दोस्त थे उन्होंने क्या रिपोर्ट किया वो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि एक फरीक कह रहा है उनके पास फॉर्म 45 है, वो जीते हैं। दूसरा फरीक भी कह रहा है सर्टिफाइड जो कापीज़ हैं वो बयान अल्फी के साथ आ जाएँ तो देख लेते हैं। फ्रांसिक के लिए पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं। जी हाँ, दस्तखत फ्रांसिक करवाएंगे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के। मजीद कहा कि यहाँ पर बयान होगा, गवाही होगी, कुरान पर हलफ होगा, खुदा को भी उन्होंने जान देनी है। लोकल कमीशन कायम करेंगे, वो देखेगा हर फॉर्म पर दस्तखत मौजूद हैं तो फिर गड़बड़ कैसे हुई, यहाँ फिर सब वाज़ा कर देंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया कि NA-48 के रिटर्निंग अफसर की तरफ से कौन है। वकील शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि अभी कोई नहीं आया, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि जो नहीं आएगा अखबारात और TV चैनल्स पर इश्तिहारात जारी करें। रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग है, अगर आइंदा नहीं आएगा तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फ्रीकैन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नोटिस मौसूल होने से मुतल्लिक रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि अगर जवाब जमा न कराया तो उसके असरात वो होंगे जो कानून में दर्ज हैं। ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करते हुए तीनों हलकों की अपीलें अलग अलग दिन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी है। ये यकीनी तौर पर इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके जो होने जा रहे हैं वो जनाब अली पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ जनाब मामलात खुलने लगे हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलके अलग अलग क्योंकि मुकर्रर कर दिए गए हैं,
कानून के तहत कार्रवाई होगी और जनाब जो है वो तीनों हलके अलग अलग खोलने का एक तरह से फ़ैसला कर लिया गया है। तीनों हलके खोलेंगे और आइंदा हफ्ते इसकी समात भी मुकर्रर कर दी गई है। कामयाब करार दिए गए नून लीग के MNAs भी तलब कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरान, रिटर्निंग अफसरान भी तलब कर लिए गए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर वाज़े तौर पर अब ये बात नज़र आ रही है कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। इसको मैं 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी खुशखबरियाँ क्यों करार दे रहा हूँ, क्योंकि ये मामला आगे बढ़ेगा। ये नशिस्तें वाज़ा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हुई नज़र आ रही हैं और सिलसिला यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि 180 नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थीं वो भी इंशाअल्लाह ताला एक एक करके वापस मिलेगी, अगर आइन और कानून के तहत फ़ैसले होंगे। क्योंकि इस वक्त आइन और कानून के तहत जजेस उठकर हो गए हैं खड़े और मामला अब इतना सादा नहीं रहा। तमाम तर जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने लाना होंगी। इदारों को, अदलिया और जजेस का मूड यही नज़र आ रहा है कि ये तमाम तर धांधली जो फार्म 47 की वजह से की गई, फार्म 45 को बदल कर जाली फार्म 47 बनाए गए, वो पाकिस्तानी अवाम के सामने आएंगे। दूसरी जानिब नून लीगी MPA की कामयाबी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने, नून लीग के जो रुकन पंजाब असम्बली हैं राना अरशद, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो कलअदम करार दे दिया। ये भी एक दूसरी बड़ी और अहम तरीन खुशखबरी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया। अदालती फ़ैसले में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिटर्निंग अफसर दोबारा वोटों की गिनती से इनकार कर चुका था। फार्म 47 जारी करके फार्म 49 के लिए सिफारिशात भेज चुका था। लिहाजा इस मौके पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की सेक्शन 95 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद पंजाब असम्बली के हल्का PP 133 में दोबारा गिनती के बाद, जी हाँ पता है ना आपको, जब दोबारा गिनती होती है तो क्या होता है, दोबारा गिनती के बाद कामयाब करार पाए थे और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जो कि असल में जीते हुए थे, उन्होंने उनकी कामयाबी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी और आज जनाब उनकी कामयाबी का, नून लीगी MPA की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। ये कोई 10वां नोटिफिकेशन है गुज़श्ता 1 माह के अंदर जो कि कलअदम करार दिया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों का मामला भी आपके सामने है, उनको भी फ़िलहाल जो है वो रोक दिया गया है उस फैसले को। और जो पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला था मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों को देने का, वो भी रुक चुका है। सरेदस उस मामले ने भी आगे बढ़ना है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बनाए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो आज का फैसला है इस्लामाबाद के तीनों हलकों को खोलने का, वो अगर सामने रखें तो तमाम तर सूरत हाल वाज़े होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम TV चैनल्स, जंग जियो ग्रुप, दीगर TV चैनल इस तरह से इन मामलों को इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ रखना चाहते हैं, कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। इस प्लेटफार्म पर सोशल मीडिया के ये मजदूर साफ़ी पहले भी आपके सामने ये चीज़ें वाज़े कर चुका, आपसे वादा है आगे भी ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे। एक और बड़ी खुशखबरी है इमरान खान की बरियत के हवाले से, वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से केस था, लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस, उसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को बरी कर दिया है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने। और जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट सेशन अदालत शहजाद खान ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इमरान खान, शेख रशीद और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ अली नवाज़ अवान, फैसल जावेद, कासम सूरी और राजा खुरम नवाज़ को भी बरी कर दिया। अदालती पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की शेख रशीद ने, उन्होंने कहा कि जमहूरियत शदीद मसाइल से दो चार है, हुकूमत गैर मकबूल है और इस वक्त मुल्क के अंदर जो बेचैनी है, जमहूरियत के मसाइल में इजाफ़ा होगा और इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है और आने वाला वक्त यकीनन इस चुनतखब हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, दुरुस्त बात है। जिस तरह से एक लाइन के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जमान और नून लीग के इंतहाई करीब तरीन समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने, कालम निगारों ने मुसलसल अब इस किस्म के कालम और तहरीरें लिखने शुरू कर दी हैं कि किसी न किसी तरीके से जनाब इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लाया जाए। इससे यह नज़र आ रहा है कि मामला इनसे चल नहीं पा रहा। आज 3 किस्म की तहरीरें सामने आई हैं जनाब। इंसार अब्बासी साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान मौसूफ़ कहते हैं इस लड़ाई में सब की हार है और वो कह रहे हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं।
अच्छा, अब जब ये सूरत हाल है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने हैं, यकीनी तौर पर अदलिया तमाम तर मामलात को आइन और कानून के ताबे लाना चाहती है, तो इसमें सबकी हार कैसे हो गई। माहौल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये है, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला नहीं है। हम मज़ीद तफसीलात आगे चल कर भी आपके सामने रखेंगे। सिर्फ आज के जो है वो शायर अहमद फराद के केस में अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स सुन लिए जाएँ, आपके सामने रखे जाएँ, तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन उस पर आगे चलकर हम एक अलहदा वीडियो करेंगे। उनकी जानिब से भी आज की समाअत के दौरान इंतहाई दबंग किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आखिरी मोहलत दे दी कि जल्द अज जल्द लोअर जुडिशरी के अंदर जजेस की तैनाती की जाए, वरना चीज़ें भुगतने के लिए तैयार हो जाएँ। फिर यह भी तलात है कि जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर करनी है तैनातियाँ, वहाँ भी अपनी मर्ज़ी की फील्डिंग इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत करना चाहती है सेट। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची से अगर हम शुरू करें, सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अब्बासी, वाज़े अंदाज में उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो उनके रिमार्क्स आए, जो आइन और कानून के मुताबिक मौक़िफ़ था कि बाकी सबको तो आप इजाज़त दिए जा रहे हैं। जिस पार्टी के मतलब आपका कहना है कि बर्गर पार्टी है, हमने ख़त्म कर दी है, आइन और कानून के मुताबिक उनका भी हक़ बनता है, तो फिर आपको क्या परेशानी है। लोग यहाँ पर आते हैं, आपके ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जजेस जनरलों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कहकर चले जाते हैं, वहाँ पर तो आप उन्हें नहीं रोकते। मौलाना फजल रहमान की जानिब उनका इशारा था। और जब इस मखसूस सियासी जमात की बात आती है तो आप तरह तरह की पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। ये मामला है जनाब कराची सिंध हाई कोर्ट का। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान की जो है वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़तों के मामले के ऊपर कि इस मामले को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में लाया जाए और उसके बाद इस मामले के ऊपर जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें जो है वो इंसाफ के कटहरे के अंदर लाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ भी सूरत हाल वाज़े है। वहाँ के भी जज साहिबान वाज़े कर चुके कि किस तरह उनके ऊपर दबाव है गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर। उनको तो अफगानिस्तान तक से जो है वो कॉल्स आ रही हैं, दबाव उनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का मामला आपके सामने है। चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं वो आपके सामने हैं। ये जो आज फ़ैसले आ रहे हैं लाहौर से, नून लीग के नोटिफिकेशन कामयाबी के जो कि जाली थे वापस लिए जाने के हवाले से, वो आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी का आज के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो तहरीरी हुक्म है, जो फ़ैसला है, वो आपके सामने है। तीनों केसेस अलग-अलग समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिस तरह से जो है वो इन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, जिसमें जो है वो शायर अहमद फराद को जो है वो गायब कर लिया गया, उठा लिया गया, वहाँ जो उनके रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। इसी तरह से जस्टिस बाबर सत्तार का मौक़िफ़, दीगर तमाम जज साहिबान का जो मौक़िफ़ ऑडियो वीडियो लीक्स टेप्स के हवाले से। इस वक्त सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद के अंदर? सूरत हाल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी अदलिया इस वक्त आइन और कानून की हिफाजत के लिए ला कानूनियत के ख़िलाफ़, गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ उठकर हो गई है खड़ी। और यकीनी तौर पर जब वो उठकर हो जाएगी खड़ी तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से ये आखिरी जंग है। और इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया के जजेस का अदलिया को आज़ाद कराने के हवाले से बिल्कुल वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़श्ता 25-30 बरसों से है, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। अब इस माहौल के अंदर खुद साख्ता तर्जमान इंसार अब्बासी साहब जैसे इस किस्म की तहरीरें अगर लिखें कि इस लड़ाई के अंदर जो है वो सब की हार है और पाकिस्तान में मुआशी इशारियों में थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं। किसी किस्म की कोई बेहतरी मुआशी इशारियों के अंदर नहीं आई। सफ़ेद झूठ है ये। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर 6 पॉइंट से ज़्यादा पाकिस्तान का इकनॉमिक ग्रोथ, और आज कहाँ पर खड़ा है? अगले 6-7 सालों में भी आप जो है वो इस लेवल तक ग्रोथ लेवल नहीं लेकर जा सकते। इंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों को अलाइन किया गया है जो है वो ये कहने के लिए कि नहीं जनाब इसके अंदर सब की हार है। ये मामला जूँ जूँ आगे बढ़ेगा, आइन और कानून के साथ जजेस खड़े होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट की सूरत में, पाकिस्तानी अवाम की बड़ी सपोर्ट की सूरत में जब उन्हें हिमायत हासिल होगी तो डेफिनेटली मामलात अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जाएंगे। और वो क्या है? अल्टीमेट एंड ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। अच्छा, अब जनाब इंसार अब्बासी साहब ने आज एक जगह ये भी लिखा कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है अदलिया को कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें, या जनाब जहाँ पर वो ये कहते हैं कि कुछ टेप्स ऐसी हैं जो कि इन्हें करना पड़ती हैं लाजम, वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो वो चैम्बर के अंदर समाअत कर लें। इस किस्म की चीज़ें क्यों इंसार अब्बासी साहब की जानिब से की जा रही हैं?
क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने रखना है पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज कि जनाब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो कशीदगी है इससे मुल्क का नुकसान होगा। ये जो कशीदगी है इसकी वजह क्या है? आइन और कानून के ऊपर अमल कर लिया जाए। आइन और कानून के ऊपर अमल करेंगे तो कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। और मौसूफ अपने कालम के आखिर में यह फरमाते हैं कि सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करा के। यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के साथ अदलिया के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया, इन्होंने फ़वाइद हासिल किए और अब ये कह रहे हैं कि ये कशीदगी ख़त्म करने में किरदार अदा करें, तो जनाब ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। निसार अब्बासी साहब, इस वक्त पाकिस्तान अपने आखिरी मरहले के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। आइनी और कानूनी लड़ाई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम की बड़ी हमायत, जजेस भी आला अदलिया के आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हैं और यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं पाकिस्तान के सियासी, आइनी, कानूनी, इंतखाबी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन फैसला करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।